लॉर्ड चर्च। मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ जिन्होंने एक बार फिर मुझ पर यह फजल किया कि मैं उनके कलाम को पेश कर सकूँ आपके आगे। थैंक यू पास्टर हेनरी जी वंस अगेन फॉर गिविंग मी चांस टू टॉक वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड चर्च। पहला कलमा जैसा कि आपने सुना माफ़ी का कलमा है, राइट। इस कलमे को जब मैं तैयार कर रही थी तो पाखरू ने मुझे सिखाया कि इट्स नॉट ओनली अबाउट माफ़ी के साथ साथ हमें इसमें सीखने को मिलता है द ओबीडियंस ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। उसके बाद हमें मिलता है अनकंडीशनल लव ऑफ जीसस क्राइस्ट, एंड देन उसके बाद हमें फॉरगिवनेस दिखती है जिसको हम कहते हैं कि ये माफ़ी का कलमा है। और फिर हमें मिलता है द रोल ऑफ इंटरसेसर, हालेलुया। एक एक करके हम इन सब पॉइंट्स पे गौर करेंगे, पर मैं चाहती हूँ कि उससे पहले हम इस लम्हे को जो खुदावन यसु मसीह इस वक्त क्रूस पे सह रहे थे उसको समझ सकें। क्या ये ऐसे ही कलमा कहा गया जैसे मैं आज आपके सामने कह रही हूँ? तो ऐसा नहीं है। जब खुदावन यसु ने ये कलमा कहा था तो इंतहाई दुख और तकलीफ़ के वक्त ये कलमा कहा गया था। पहले हम उस तकलीफ़ पे, उस दुख पे नज़र करेंगे कि खुदावन ने क्या क्या तकलीफ़ें सही और किन मुश्किलों में से गुजरते हुए भी वो बाप के ओबीडियंस में रहे, अधीन रहे, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, हम सब जानते हैं जब वो पकड़वाए गए तो किस तरह खुदावन यसु को अदालतों में घसीटा गया, किस तरह उनको कोड़े मारे गए, किस तरह उनको मारते थे और बोलते थे कि नबूवत कर, तुझे किसने मारा, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि ये बादशाह है तो बोले, अपने हक में कुछ ना कुछ कहे। पर खुदावन यसु खामोश रहे। फिर उनको कोड़े लगाए गए, कांटों का ताज पहनाया गया, हाथों पैरों पे कील ठोके गए, पर फिर भी खुदावन यसु क्या रहे? खामोश रहे। क्या हम लोग यहाँ पे सीख सकते हैं कि वो खामोश क्यों थे? क्योंकि वो बाप की ओबीडियंस में थे। खुदावन यसु ने खुद बोला मत्ती 5:17 में कि ये ना समझो कि मैं नबियों तौरात को और नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मैं मनसूख करने नहीं आया बल्कि पूरा करने आया हूँ, हालेलुया। तो क्या आप सब्र और बर्दाश्त की इंतहा देख सकते हैं खुदावन यसु की, कि जो उनके बाप ने कह दिया था वो उसको एज इट इज़ होने दे रहे थे और अपने ऊपर बर्दाश्त कर रहे थे, खामोशी के साथ, सब्र के साथ, बर्दाश्त के साथ, मेरे अजीज़ों। और खुदावन यसु ने, आपको याद हो तो हमें भी यही सिखाया मत्ती 6:10 में कि जैसे बाप तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो, हालेलुया। तो जो खुदावन यसु हमें प्रैक्टिकली हमें सिखा रहे थे, प्रैक्टिकली पहले उन्होंने खुद हमें सलीब पे करके दिखाया। और मेरे अजीज़ों, अगर खुदावन यसु कर सकते हैं तो आज मैं और आप भी, मुश्किल हालात हो, तकलीफ़ हो, जिस्म में कहीं भी, हम लोग भी इसको कर सकते हैं, ओबीडियंस में अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं, हालेलुया। टाइम नहीं आ रहा, आपने कहा था टाइम आएगा, अच्छा फिर बता दीजिएगा अगर उससे पहले हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं अनकंडीशनल लव ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, इट्स नॉर्मल ह्यूमन नेचर कि जब हमें कोई तकलीफ़ होती है तो हम सबसे पहले अपने लिए दुआ करते हैं, ऐसा ही है। हम किसी के लिए दुआ नहीं कर पाते। दुख में होते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी ही चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावन यसु इतनी दुख में अपने लिए दुआ नहीं कर रहे, हम सब के लिए दुआ कर रहे हैं। Now you can feel the unconditional love of Jesus Christ, that he is not, वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे बाप से, वो हमारे लिए मांग रहे हैं कि बाप तो इनको माफ़ कर दे, हालेलुया। हम देख सकते हैं कि खुदावन यसु ने किस तरह प्यार की उस इंतहा को दिखाया जब वो जिस्मानी तौर पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे। यसाया 52:14 में वो बोलते कि खुदावन की सुंदरता जो थी वो ऐसी नहीं थी कि आदमियों की तरह रह गई थी। इतने छन्नी थे, इतनी तकलीफ़ में थे, पर फिर भी वो हमें क्या कर रहे हैं? माफ़ कर रहे हैं, बाप से हमारी शिफायत कर रहे हैं, हालेलुया। तो आज क्या हम उस दर्द का 1% भी बर्दाश्त कर सकते हैं? नो, मैं तो नहीं कर सकती। जब हमें एक इंजेक्शन लगवाना हो, नीडल, वो अपना ब्लड टेस्ट के लिए, तो हमें कितना मुश्किल लगता है, हाय निकल जाती है। पर यहाँ पे देखिए कि खुदावंद कितनी तकलीफ़ में है, लेकिन फिर भी वो हमसे मोहब्बत दिखा रहे हैं और बाप से कह रहे हैं कि तू इनको माफ़ कर दे, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आज ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह खुदावंद यसु ने हमें सिखाया मत्ती 5:44 में कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। एक बार फिर जो खुदावंद यसु हमें कह रहे हैं वो प्रैक्टिकली सलीब पे खुद करके दिखा रहे हैं कि अपने दुश्मनों को माफ़ कर रहे हैं और अपने सताने वालों के लिए दुआ कर रहे हैं। क्या हम यहाँ तक ज़ोरदार तालियां यसु के लिए बजा सकते हैं? और क्या हम इसको सीख सकते हैं कि अगर यसु कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ?
अगर कभी आपसे किसी को ना माफ़ किया जाए तो आप इस वक्त को याद कीजिए कि अगर खुदावंद यीशु ने किया था तो मैं भी कर सकता हूँ। हम सब कहते हैं वी आर फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। इफ़ वी आर देन वी हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स, कुछ नहीं, सब रूल्स हमें खुदावंद यीशु के फॉलो करने हैं। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु बाप से द रोल ऑफ इंटरसेसर मैंने बोला कि खुदावंद यीशु कैसे बाप से शिफायत कर रहे हैं उन लोगों की। खुदावंद यीशु कहते हैं जो नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालेलुया। आज भी खुदावंद यीशु वैसे ही उन सब की शिफायत करते हैं जो वाकई नहीं जानते कि वो क्या करते हैं। और हम लोगों को भी ऐसे ही उन सब की शिफायत करनी चाहिए जो वाकई ही खुदावंद से दूर हैं या गुनाह में हैं या अभी तक खुदावंद यीशु को नहीं जानते। हालेलुया। लास्ट पे खुदावंद यीशु ने कहा इनको माफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं हैं। एंड इट्स ट्रू। अगर वो लोग जानते कि वो किसको मसलूब कर रहे हैं तो वो कभी भी उन पे हाथ ना डालते। पर उनको लगा कि यीशु जो है वो यहाँ पे ज़मीन पे राज्य करने आया, जबकि ऐसा नहीं था। हम सब जानते हैं खुदावंद यीशु का राज यहाँ का नहीं है, खुदावंद यीशु का राज आसमान का है। हालेलुया। और उनको राज हमारे दिलों पे चाहिए, जगहों पे नहीं चाहिए। हमारा खुदा इतना छोटा नहीं है कि वो इन सरहदों पे राज करेगा। हालेलुया। पर अनफॉर्चुनेटली वो लोग नहीं जान सके, और जब वो नहीं जानते थे तो उन्होंने खुदावंद यीशु को मसलूब करवा डाला। इससे आगे मेरे अजीज़ों बढ़ें तो मैं बात करूँगी आज के टाइम पे वो लोग जो अभी तक खुदावंद यीशु को नहीं जानते। येस, दे आर इन सिन, क्योंकि जब तक हम खुदावंद यीशु को नहीं जानते गुनाह हमारे अंदर ही रहता है। पर जब हम खुदावंद यीशु को जान जाते हैं तो फिर गुनाह हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रहता। हम सब भी अगर अपनी ज़िंदगियों को गौर करें, या मैं पर्सनली अपनी टेस्टिमनी दूँ तो येस, जब मैं खुदावंद यीशु को नहीं जानती थी आई वॉज इन सिन, बट द टाइम जब मैंने खुदावंद यीशु को जाना तो गुनाह की कोई अहमियत मेरी ज़िंदगी में नहीं रही। हालेलुया। और मेरा ईमान है कि ये आप सब ने भी एक्सपीरियंस किया जब आपने नई निजात पाई कि अब खुदावंद यीशु सिर्फ आपकी ज़िंदगी में है, गुनाह नहीं। और जैसा पास्टर जी ने लास्ट फ्यू वीक्स हमें प्रीच भी किया कि फोकस ऑन सन नॉट ऑन सिन। तो हमें खुदावंद यीशु पे फोकस रखना है, गुनाह पे नहीं। और जब हम खुदावंद यीशु पे फोकस रखेंगे तो फिर गुनाह किसी भी तौर पे हमारी ज़िंदगी में काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। ख़त्म हो गया। ओके तो मेरे अजीज़ों सॉरी टाइम नहीं आ रहा जिस वजह से मुझे पूछना पड़ा। आई डोंट वांट टू क्रॉस माय टाइम। तो मेरे अजीज़ों, इस कलमे से जो खुदावंद यीशु ने कहा दुख भरी हालत में, अगर मैं कहती हूँ कि हम उस दुख का 1% भी फील कर लेना यहाँ पे कि खुदावंद यीशु किस सूरत में, वो इस सूरत में नहीं थे तैयार हुए वे अच्छे से हॉल में बैठे हुए, नहीं। खुदावंद यीशु बहुत तकलीफ़ में, एक कह लीजिए कि एक बड़े लेवल के दुख में खुदावंद यीशु अपने बाप से हमारे लिए फरियाद कर रहे हैं। तो आज हमारे लिए भी यही सीखने को है कि हमें किस तरह खुदावंद यीशु को फॉलो करना है, किस तरह तकलीफ़ में भी। इस दुख से ज़्यादा किसी की ज़िंदगी में दुख अभी तक नहीं आया होगा, मेरा ईमान है। इस दुख में भी वो अपने बाप के अधीन है, हम भी अधीन रहें। इस दुख में भी वो लोगों से बेइंतहा मोहब्बत दिखा रहे हैं, हम भी वो मोहब्बत दिखाएं। ये क्या, इस दुख में भी हम लोगों को माफ़ करें। 4 मिनट नहीं है, ठीक है। और खुदावंद यीशु के ताबिया हो के अपनी ज़िंदगी को गुजारें। हालेलुया, हालेलुया। ज़ोरदार तालियां बजाइए। God bless you, Sister G. Wonderful.